पशुओं की क्या ज्ञात करना बेटा? आयु ज्ञात करना। उनकी उम्र को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? कभी भी जब हम पशुओं को, देखो हेडिंग है पशुओं की आयु ज्ञात करना। पशुओं की जो आयु है उसको ज्ञात करना क्यों आवश्यक है बेटा? बताओ रे कोई। हाँ, पशु की आयु से हमारे को पता चल जाता है कि पशुओं का, क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे उसका उत्पादन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उत्पादन के लिए हम क्या करते हैं? पशु की आयु ज्ञात करने। जैसे अपने कोई पशु खरीदने जाते हैं तो पहले उसके हमारे को क्या पता होना चाहिए? उसकी आयु। ऐसा तो नहीं उनकी कोई सर्टिफिकेट बना होता है, जन्म प्रमाण पत्र बना होता है, उसको देख के हम करते हैं। लेकिन बड़े डेयरी फार्मों में इनका रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन जनरली अगर बात करें हमारे वहां पर इनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। हम इनकी आयु ज्ञात करते हैं। आयु ज्ञात करने के कितने तरीके हो सकते हैं? आयु ज्ञात करने के बेटा 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके? हाँ, आयु ज्ञात करने की कितनी विधियां होती है? 3 विधियां होती है। कौन कौन सी सर? एक तो अपने सीधी बात करें तो पशुओं की शारीरिक दशा देखकर। क्या देखकर बेटा? शारीरिक दशा देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पशुओं की क्या बेटा, देखकर हम बता सकते हैं कि पशु की ही आयु है। जैसे अपने देखते हैं जनरली कोई पशु देखा, हम देखते बता देंगे कि इस पशु की आयु क्या है, इतनी है। ठीक है ना? एक तो शारीरिक दशा देखकर हो गया। दूसरा होता है बेटा पशु ज्ञात करने का तरीका, वो होता है सींगों द्वारा। किसके द्वारा? सींगों द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? पशु की आयु का पता लगा सकते हैं। तीसरी बात करें तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है दांतों द्वारा। किसके द्वारा बेटा? दांतों द्वारा। तो सर्वाधिक उपयुक्त अगर पूछे कि पशुओं की आयु ज्ञात करने का सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, तो कौन सी होती है बेटा? दांतों द्वारा। कौन सी होती है? दांतों द्वारा। ये जो पूरा टॉपिक है ये इसी पर टिका हुआ है। इस पर, दांतों द्वारा। पशुओं में कौन कौन से दांतों के प्रकार होते हैं, इनका फॉर्मूला भी पूछ लेता है। स्थायी दांतों का, अस्थायी दांतों का कौन कौन सा सूत्र होता है, इसी के साथ पूछ लेते हैं कि पशु में कितने दांत होते हैं, ऊपरी जबड़े में कितने होते हैं, निचली जबड़े में कितने होते हैं। ठीक है? ये सारी चीजें पूरा जो अगर आपका टिका हुआ है वो इसी पर पूरा का पूरा टॉपिक यहीं से ही क्या है? टिका हुआ है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। शारीरिक दशा देखकर जैसे हम देख सकते हैं कि शारीरिक दशा देखने पर, खुरों को देखने पर, या अपने बात करें पशु की चमड़ी देखने पर, क्योंकि जैसे पशु की आयु ज्यादा होगी तो उसकी चमड़ी क्या हो जाती है बेटा? खुरदरी हो जाती है। ठीक है ना? अगर हम बात करें पशु की आयु कम होगी तो उसकी चमड़ी क्या होगी बेटा? चमकदार होगी। क्या होगी? चमकदार। और क्या होगी बेटा? टाइट होगी। क्या होगी? टाइट होगी। लेकिन पशु की आयु जैसी ज्यादा होगी तो पशु का क्या होगा बेटा? उसका चमड़ी क्या होगी? ढीली हो जाएगी और क्या हो जाएगी? बदसूरत हो जाएगी। या अगर बात करें पशुओं के जो सींग होते हैं, खुर होते हैं, कम आयु के पशुओं के खुर क्या होते हैं? चमकीले होते हैं, सुंदर होते हैं। ठीक है ना? चमकदार होते हैं। जबकि अधिक आयु के पशु के खुरों क्या हो जाते हैं बेटा? भद्दे हो जाते हैं। जबकि व्यापारी लोग क्या करते हैं? खुरों को रेती या रेगमार से घिस देते हैं, जिससे हम आयु का अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए शारीरिक दशा देखकर यह भी क्या होता है बेटा? आयु अंदाजा लगाने का सही मेथड नहीं है। लेकिन सींगों द्वारा बात करें, सींगों में क्या होता है बेटा? पशुओं की सींगों में छल्ले बनते हैं। क्या बनते हैं? छल्ले। 2 वर्ष बाद में एक छल्ला बनना प्रारंभ हो जाता है, 3 वर्ष बाद में एक छल्ला बनना प्रारंभ हो जाता है, और हर वर्ष एक छल्ला बनता है। लेकिन इसमें भी व्यापारी लोग क्या करते हैं कि छल्लों की संख्या को घिस देते हैं, जिससे पशु की सही आयु का अंदाजा हमारे को नहीं लगाया जा सकता। या फिर अगर बात करें बड़े आयु के, ज्यादा आयु के जो पशु होते हैं उनके सींग क्या होते हैं? भद्दे हो जाते हैं। जबकि छोटी उम्र के पशुओं के सींग क्या रहते हैं? चमकीले रहते हैं। जबकि रेगमार से घिसने पर वो क्या हो जाते हैं? चमकदार हो जाते हैं। दांतों द्वारा बात करें, इसमें कोई कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आर्टिफिशियल दांत लगवा दे उसके, है ना? ऐसा तो कर नहीं सकते। तो दांतों द्वारा हम क्या कर सकते हैं? आयु को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर वैज्ञानिक विधि के तरीके से देखें तो यह भी विधि ज्यादा उपयुक्त नहीं होती। लेकिन अगर 3 विधियों में सबसे ज्यादा उपयुक्त माने तो कौन सी है? दांतों द्वारा। क्यों? क्योंकि दांत कई बार पशु के क्या होते हैं? आयु से पहले भी गिर सकते हैं। ये एक अंदाजा लगाने का सबसे बढ़िया मेथड है। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक तरीका कौन सा उपयुक्त है, तो कौन सा बेटा? रिकॉर्ड अभिलेख। हमारे को क्या रखना पड़ेगा? पशुओं का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा अपने डेयरी के अंदर भी, कौन सा पशु किस समय उसमें बयान हुए, उसका जन्म कब हुआ। ठीक है? सारी चीजें। तो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक तरीका वो होता है। लेकिन इन मेथडों में बात करें तो सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? दांतों द्वारा। कौन सा है? दांतों द्वारा। इन तीनों को उतार लो बेटा विधियों के नाम। है 11 क्या? 11 रोल नंबर क्या? पता नहीं, कोई बात नहीं।
अगर हम लिखें, हम महत्व लिखें कि हमारे को क्यों ज्ञात करना चाहिए आयु, तो याद रखना बेटा उत्पादन हेतु। किसके हेतु? उत्पादन हेतु हम क्या करते हैं? आयु ज्ञात करते हैं। मैं आ गया ना, तो क्या दिक्कत है? इसमें एक नंबर लिखो, शारीरिक दशा देखकर। मिटा दो इसको। महत्व, हमारे को आयु ज्ञात करने, क्यों ज्ञात करनी चाहिए, इसका महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है इसकी? उत्पादन हेतु। इसके लिए उत्पादन, उत्पादन मांस उत्पादन हो सकता है, दूध उत्पादन हो सकता है, ऊन उत्पादन हो सकता है, ठीक है ना। एक नंबर हेडिंग डालो, पशु की शारीरिक दशा देखकर। पशु की शारीरिक दशा देखकर। एक चीज बताओ बेटा, पशु की जो शारीरिक दशा देखेंगे, बाहरी दशा को हम देखेंगे तो बाहरी क्या होती है? जीनोटाइप या फिनोटाइप? बाहरी दशा जो होती है वो जीनोटाइप होता है, फिनोटाइप होता है? इसमें पशुओं के फिनोटाइप से आयु का पता लगाया जाता है। फिनोटाइप क्या होता है बेटा? ध्यान दें इधर एक बार बेटा, ये लिखना एक मिनट बंद करें, कोई बात नहीं। फिनोटाइप क्या होता है? एक होता है बेटा जीनोटाइप। क्या होता है? जीनोटाइप। एक होता है बेटा कौन सा? फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? मैं बाहर से सुंदर दिख रहा हूं, है ना, सुंदर दिख रहा हूं, बाल अच्छे हैं, कान नाक अच्छे हैं, बड़े गोरा गोरा दिखता हूं, बिल्कुल साफ सुथरा हूं, ये क्या है? बाहरी फिनोटाइप। अंदर का जो मेरा मैटर है वो कितना काम कर रहा है, वो क्या है? जीनोटाइप। तो अब बताओ, पशुओं की शारीरिक दशा देखकर ज्ञात कर रहे हैं, तो हम इसको जीनोटाइप बोलेंगे या फिनोटाइप बोलेंगे? फिनोटाइप बोलेंगे। बाहरी देख रहे हैं, अंदर से तो नहीं पता चल रहा हमारे को कि पशु वो क्या है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। इसीलिए कहा गया है कि ये शारीरिक दशा देखकर पशुओं की आयु ज्ञात करने का अगर मेथड पूछे तो कौन सा बेटा? फिनोटाइप। कौन सा होता है? फिनोटाइप। आपने छोटे क्लासों में मेंडल को पढ़ा होगा ना, पढ़ा ना, जीनोटाइप फिनोटाइप, तो यही होता है। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि बाहर से देखकर, अगर हम अंदर से पता लगा पाते तो हम क्या कह देते? जीनोटाइप। जैसे जैसे याद रखो, जीन क्या होते हैं? शरीर के अंदर होते हैं, बाहर थोड़े लटके थोड़ी रहते हैं। जीन लटका हुआ उसके माथे पर, ऐसे ऐसा थोड़ी होता है, अंदर होता है जीन। तो जीनोटाइप क्या हो गया? अंदर वाला मैटर हो गया। फिनोटाइप क्या हो गया? बाहर वाला मैटर। तो ऐसे याद रखो, फेस, फेस बाहर होता है ना। तो इसमें फिनोटाइप से आयु का पता लगाया जाता है। हम इसमें क्या क्या देखते हैं, मैं एक चीज लिख रहा हूं, स्थिति। स्थिति हम किस किस की स्थिति देखेंगे पशु की? एक तो बेटा स्थिति देखेंगे हम त्वचा की। किसकी स्थिति देखेंगे बेटा? त्वचा की। त्वचा क्या होनी चाहिए? अगर चमकदार है, मैं यहां लिख रहा हूं चमकदार, चमकदार है तो उम्र क्या है बेटा उसकी? कम। शॉर्ट में समझ में आ जाएगा? आया कि नहीं है? अगर चमक त्वचा क्या होगी बेटा? भद्दी होगी, तो उम्र क्या होगी? कम होगी, ज्यादा होगी, सॉरी ज्यादा होगी। दूसरा देखो, हम अयन की स्थिति से बेटा, अयन को देखकर, कम उम्र का जो पशु होगा उसका अयन क्या होगा बेटा? सुडोल व क्या होगा बेटा? सुंदर। तो उम्र क्या होगी उसकी? बोलो रे, कम होगी। क्या होगी? कम। तीसरा देखो, उसके जो खुर हैं, खुर क्या होंगे बेटा? चमकदार व सुंदर।
तो उसकी भी उम्र क्या होगी बेटा, उल्टा विपरीत तो आप याद रख लोगे। अगर खुर बद्दे होंगे, ठीक है, तो क्या होंगे बेटा, उम्र क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर अयन को देखकर, अयन सुडोल व सुंदर है तो उम्र कम, अगर अयन क्या है, ढीला डाला है, बदसूरत है, तो क्या होगी, उम्र क्या होगी, ज्यादा होगी। त्वचा, त्वचा चमकदार है तो उम्र क्या है, कम। इसी के साथ अपने लिख सकते हैं इसमें चमकदार क्या बेटा, अयन मतलब गादी। अब अबिन क्या बोलना बेटा, अरबिन क्या बोला आप, लेवा। अरे वो जिसमें छोटे छोटे 4 खंड लगे रहते हैं ऊपर, हाँ, क्या बोलते हैं उसको देसी भाषा में, लेवा बोलते हैं ना। बागड़ी मोरी की क्या है, क्या बेटा, क्या था याद नहीं आप बताओ रे, बागड़ी में क्या, कोई बागड़ी वाला तो। चौथी देखो बेटा, इसमें चलने की स्थिति, अगर पशु की उम्र कम होगी तो चलने की स्थिति क्या रहेगी बेटा, क्या रहेगी, तेज चाल, है ना। तो उम्र क्या होगी, कम। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, बता दोगे। शारीरिक दशा देखकर त्वचा चमकदार है तो उम्र कम है, लेकिन व्यापारी क्या करते हैं, तेल तुल लगा के बढ़िया चमका देते हैं, तो हमारे को आयु का अंदाजा नहीं लगा सकते हम। अयन को देखकर, अयन सुडोल पे सुंदर है तो व्यापारी लोग क्या करते हैं, अयन मतलब उड्र, इसको सॉरी उड्र कहते हैं, गादी इसी को कहते हैं, अयन गादी, ठीक है ना। तो इसको देखकर सुडोल है, सुंदर है तो उम्र कम है, लेकिन कई बार क्या करते हैं व्यापारी लोग, इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं, 1-2 दिन दूध नहीं निकालते तो अयन बड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लग जाता है, सुडोल। सुडोल, सुडोल का मतलब समझते बेटा, टाइट, ठीक है ना। तो उम्र का पता नहीं लगा सकते। खुर चमकदार, रेगमार से खुर को घिस देते हैं जिससे हम आयु का अंदाजा नहीं लगा सकते। चलने की स्थिति, चलने को मान लो किसी को किसी प्रकार की कोई दवाई वगैरह दे दे तो पशु तेज चलने लग जाता है, तो उससे भी हम आयु का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये ज्यादा उपयुक्त मेथड नहीं है आयु लगाने का, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि शारीरिक दशा देखकर हम आयु का कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, उतार लिया बेटा, उतार लो, नहीं उतारा तो। तो ये पहला मेथड हो चुका है अपना बेटा, कौन सा, उसका नाम क्या दिया था आपने, शारीरिक दशा देखकर। आगे 2 नंबर पे कौन सा होगा, बोलो रे, सिंगों द्वारा। किसके द्वारा, सिंगों। वो भी जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, फिनोटाइप है ना। मिटा दो इसको, थोड़ा लिख लो। अब की बार निकाल दी क्या रैंक तुम्हारी, फिर अब की बार कौन आया, पूरे रावड़ा खाजवाड़ा में तू ही फर्स्ट है। नहीं, वो हो सकता है वो एग्रीकल्चर का हो, ये उसका बेनिफिट हो सकता है। मिटा दूं, कुछ भी हो सकता है भाई, कोई पता नहीं है, वो क्या पता, कोई होशियारी कर रहे हो। दो नंबर देखोगे बेटा, सिंगों द्वारा अंदाजा लगाने का 2 नंबर मेथड है, सिंगों द्वारा। सिंगों में क्या होता है बेटा, सिंगों में जो प्रथम छल्ला बनता है, प्रथम छल्ला पशु में 3 वर्ष बाद बनता है। प्रथम छल्ला पशु की सिंगों में 3 साल बनेगा, लेकिन उसके बाद ऐसे कह देंगे प्रति वर्ष। प्रति वर्ष का मतलब है 1 वर्ष में 1 छल्ला बनता है। तो हम क्या करेंगे, छल्लों की संख्या को गिन लेंगे और गिनने के बाद में हमारे को आयु का अंदाजा लग जाएगा। लेकिन पहले आपने पढ़ा था सींग रोदन, किसी के सींग ही नहीं हो तो फिर क्या करेंगे भाई, हैं? तो ये तो गलत हो गया ना। इसीलिए कह रहे हैं कि सिंगों द्वारा उपयुक्त मेथड नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला सूत्र बहुत बार पूछा जाता है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। इसके फॉर्मूले में 2 प्लस छल्लों की संख्या, 2 प्लस छल्लों की संख्या। सर आप कह दोगे सर ये क्या है, आप ऊपर तो कह रहे हो कि 3 वर्ष में 1 छल्ला बनता है, यहां 2 कैसे लिख दिया,
मैं बता रहा हूं आपको, देखो ये किसी पशु का सींग है बेटा, क्या है, सींग है, समझ में आ रही है बात। पहला कह रहे कि 3 वर्ष में एक छल्ला बन जाएगा, ये छल्ला बन गया, ये एक छल्ला बन गया, इसके बाद में प्रतिवर्ष एक छल्ला बनेगा। तो इसको देखो, एक छल्ले को बनने में जो समय लगा वो कितना लगा, 2 वर्ष ही लगा ना, 3 वर्ष में तो बनके कंप्लीट हो गया। जब छल्लों को गिनेंगे तो इसमें को भी तो हम वर्षों में गिनेंगे। जैसे सपोज देन पशु की छल्लों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो इस छल्ले को बनने का जो प्रोसेस लगा वो 2 साल ही रह गए, क्योंकि 3 साल में तो बनके कंप्लीट हो गया। 1 वर्ष को तो हमने गिन लिया, छल्लों की संख्या में गिन लिया, तो कितना रह गया, 2। इसीलिए फॉर्मूले में हमेशा क्या आता है, 2 आता है। कभी भी कंफ्यूज मत होना कि 3 प्लस छल्लों की संख्या करो, एग्जामिनर यही चालाकी करेगा, वो 3 प्लस छल्लों की संख्या करेगा, समझ रहे हो ना। आप अब छल्लों की संख्या गिनो, 1 2 3, आपको कह दो पशु की, हाँ नहीं 4 5 वर्ष होगी ना। हाँ अब मैं बता रहा हूँ ना, एक मिनट देखो, जैसे देखो किसी ने कह दिया कि एक गाय है, गाय में सिंगों में छल्लों की संख्या कितनी है, 3 है, तो पशु की आयु का पता लगाइए, ये आयु ज्ञात कीजिए, कितनी आयु होगी, मैं लिख दूंगा 2 प्लस छल्लों की संख्या कितनी है बेटा, 1 2 3, 3 बराबर कितना आ गया, 5 वर्ष। तो अब देखो छल्ले 1 2 3, 3 छल्ले आ गए, 1 वर्ष को तो हमने गिन लिया, इसके अंदर पीछे 2 ही बचा ना, इसलिए फॉर्मूले में 2 आता है। समझ आ रही बात, किस किस को नहीं आई, अरे नहीं आई बेटा, आगे बेटा तेरे को, हाँ तो इसीलिए 2 प्लस छल्लों की संख्या। ज्यादातर फॉर्मूला पूछा जाता है, न्यूमेरिकल कभी भी नहीं आता, लेकिन न्यूमेरिकल में याद रखना, फॉर्मूले में याद रखना, यहां पर 2 प्लस आएगा, 3 प्लस कभी भी नहीं आएगा, कहीं दिमाग लगा के 3 प्लस कर दो, ठीक है। तो ये हो गया छल्लों की संख्या। लिख लिया क्या इसको, अब तीसरा मेथड कौन सा बेटा अपना, बताओ रे, दांतों द्वारा, मिटा दूं, लिख लो। आगे टॉपिक कौन सा टेस्ट में तुम्हारा, दोबारा सिलेबस डालिए, उसको देख लिया। पशु प्रबंधन में तो स्वास्थ्य प्रबंधन है और एक प्रजनन प्रबंधन है, 2 ही है। नहीं नहीं नहीं, सिलेबस चेंज कर दिया बाद में, लास्ट में नहीं डाला तुम्हारे को, कोई बात नहीं, मैं बोल दूं सर को डाल देंगे। पूरा प्रबंधन तो बहुत बड़ा हो जाएगा, प्रबंधन को भी बांट दिया अलग भागों में। मिटा दो बेटा, आगे लिखो, दांतों द्वारा। हम आयु का अंदाजा लगाने का तरीका जो हमारा है वो है दांतों द्वारा। दांतों द्वारा हम कैसे आयु का पता लगा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। 30 है दांतों द्वारा, थोड़ा बहुत तो दे रहा होगा, बाय डेंटल। तो इसमें देखना बेटा, यह है सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, क्या है बेटा, सर्वाधिक उपयुक्त विधि है किसकी बेटा, आयु ज्ञात करने की। तो दांतों के प्रकार कितने होते हैं, पहले देखो दांतों के प्रकार, दांतों के सर प्रकार कितने होते हैं, पहला प्रश्न पूछे तो 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4। कौन कौन सा, एक बार शॉर्ट में देख लो, आएगा ICPM, क्या आएगा बेटा, ICPM, ये होता है। आई का मतलब क्या होता है बेटा, इंसाइजर, क्या होता है बेटा, इंसाइजर। हिंदी में नहीं लिखूंगा, ये याद करना पड़ेगा, हिंदी में याद भी नहीं होगा तुम्हारे को, ठीक है। ऐसा ही पेपर में आता है, जैसी पेपर की भाषा है बता दूंगा, लेकिन हिंदी इसकी कर्तन कहते हैं इसको, हिंदी में कर्तन, कर्तन, कर्तन दांत, हाँ वही है इंसाइजर दांत। कौन से होते बेटा, इंसाइजर होते हैं। ये जो होते बेटा, अगर बात करें जुगाली करने वाले पशु जो होते हैं, उनके ऊपरी जबड़े में नहीं पाए जाते। कौन से जबड़े में होंगे, निचले जबड़े में होंगे। कौन से जबड़े में होंगे, निचले जबड़े में होंगे। तो अपन लिख सकते हैं अपने इसके अंदर, जुगाली करने वाले पशुओं के ऊपरी जबड़े में नहीं पाए जाते हैं, जो नहीं पाए जाते। अब ध्यान रखना, आगे अपनी परिभाषाओं को लिखेंगे तो वहां पता चलेगा
भैंस के ऊपर वाले यहां पर हाथ देना, उसमें ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होंगे ये, ठीक है ना, सामने वाले दांत ये नहीं होंगे, वहां उसको कहा जाता है डेंटल पेड। क्या कहा जाता है? डेंटल पेड कहा जाता है, ठीक है ना। इसका भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर बात करें कि सर ये जुगाली करने वाले पशु पाए कहां जाते हैं, ये पशुओं के निचले जबड़े में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं बेटा? पशुओं के निचले जबड़े में पाए जाते हैं। सर इसका कार्य क्या होता है? सर ये क्या काम करते हैं? इनका कार्य होता है बेटा काटने के लिए। किसके लिए बेटा? काटने हेतु, या सीधे लिख दो काटना, काटने के लिए काम किया जाता है इनको ना। इनकी संख्या पूछे, सर इनकी संख्या कितनी होती है? ज्यादा प्रश्न संख्या से आता है। इनकी संख्या दो तरीके से पूछी जा सकती है, एक तो जोड़ी के रूप में, एक सीधा नंबर के रूप में। दो तरीके। जोड़ी पूछे तो कितनी जोड़ी होगी बेटा? 4 जोड़ी। कितनी जोड़ी होगी? 4 जोड़ी। संख्या में पूछे तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? जोड़ी कितने की होती है? 2 की, तो कितना हो गए? 8। मैं यहां भी लिखता जा रहा हूं, इधर भी। इंसाइजर कितने जोड़ी? 4 जोड़ी। संख्या में कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। ये बाकी बाद में आपके फॉर्मूले में याद आएगा, वहां पर फॉर्मूला लिखेंगे तो वहां अपने को ये चाहिएगा भाई। समझ में तो आ रहा है क्या? हैं? देखो, इंसाइजर कर्तन दांत कहते हैं इसको। जुगाली करने वाले पशुओं के ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं, और पशुओं के निचले ऊपरी जबड़े में नहीं पाए जाते, पशुओं के निचले जबड़े में पाए जाते हैं। कार्य बोले तो काटने के लिए, मुख्य कार्य का क्या होता है? काटना। और संख्या बोले तो 4 जोड़ी। कितना हो गया बेटा? 8। 4 जोड़ी की बोले कितना हो गया? 8। अब आएगा, अभी फॉर्मूला भी आएगा। स्थायी अस्थायी कौन से? ये तो सामने वाले हैं। हाँ, इनकी स्थिति को बताएंगे आप, टेंशन मत लो, कौन कौन से होते हैं। अरे काटने वाले तो आगे होंगे, पीछे थोड़ी होंगे। पीछे कौन से होंगे? चबाने वाले। कौन से होंगे? चबाने वाले। लिख लिया? चलो 2 नंबर देखो। 2 नंबर है बेटा, उसको हिंदी में कहते हैं रद्दनक, लेकिन आप इंग्लिश में याद रखोगे तो बहुत बेटर रहेगा। उसको हम कहते हैं कैनाइन। क्या कहते हैं बेटा? कैनाइन। फिर अब बेटी बोले कि नहीं सर हिंदी में बताओ, क्यों हमारा हिंदी से बहुत बड़ा लगा हुआ है ना। कैनाइन कौन सा बेटा? कैनाइन। कैनाइन सी से क्या हो गया बेटा? कैनाइन। कैनाइन की बात करें, सबसे पहली बात, ये जुगाली करने वाले पशुओं में नहीं पाए जाते। जुगाली करने वाले पशुओं में नहीं पाए जाते। तो फिर सर पाए किसमें जाते हैं? ये पाए जाते हैं बेटा मांसाहारी पशुओं में। किसमें पाए जाते हैं बेटा? मांसाहारी पशुओं में पाए जाते हैं, या जानवरों में कह दो, मांसाहारी जानवरों में पाए जाते हैं। जानवरों में पाए जाते हैं। पाए कहां जाते हैं सर? ऊपरी व निचले दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। दोनों जबड़ों में उपस्थित या पाए जाते हैं, सीधी सी भाषा लिख लो, पाए जाते हैं। ठीक है सर, इनका क्या कार्य होता है? इनका कार्य होता है बेटा, इनका भी कार्य क्या होता है? काटने का। क्या काम होता है बेटा? काटने का। इधर देखो एक बार आप डायग्राम में, ये नीचे वाला जबड़ा है बेटा, कौन सा है? नीचे वाला जबड़ा। ये कौन सा है? ऊपरी वाला जबड़ा। कौन सा है? ऊपरी वाला जबड़ा। ध्यान से देखना इसको। अब ये जो सामने जो दांत है 1 2 3 4, फिर यहां पर 1 2 3 4, ये मैं पूरे मुख की बात कर रहा हूं, मांसाहारी पशुओं की, मैं जुगाली करने वाले पशुओं की नहीं बात कर रहा। ये तो कौन सा हो गया? कैनाइन। कौन सा हो गया? कैनाइन।
यहाँ दो बहुत नुकीले दांत होते हैं इस तरह से, कुत्ते बिल्ली में देखे होंगे आपने, दो नुकीले दांत होते हैं इस तरह से। ये जो दांत होते हैं ये कौन से होंगे बेटा? कैनाइन। कौन से होंगे? कैनाइन। समझ आगे बात। इसके बाद में यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपरी जबड़े निचले जबड़े दोनों होंगे। मांसाहारी की बात करें, ये कौन सा होगा? प्रीमोलर। कौन सा होगा? प्रीमोलर। इसके बाद में यहाँ पर 4 4 दांत होंगे, छह होते हैं शायद ना, 6 जोड़ी 6 जोड़ी, 6 जोड़ी होती है शायद। हाँ, ये कौन सा होगा बेटा? लास्ट में मोलर, जिसको अपने अक्कलदार बोलते हैं ना। ये इस तरह से स्थिति होती है। अब कोई कंफ्यूज? तो ये जो आपने सुअर में या फिर अपने बात करें बिल्ली में, कुत्ते में, शेर में, वो दांत देखे होंगे नुकीले दांत होते हैं, वो कौन से होते हैं बेटा? आपके कैनाइन दांत होते हैं। जैसे अपने बात करें यहाँ पर कौन कौन सा होगा बेटा? एक तो हो गया कुत्ता, एक कौन सा होगा बेटा? बिल्ली, शेर आदि हो गया, ठीक है ना। जो भी मांसाहारी पशु होते हैं उनकी बात करें, उनमें ये पाए जाते हैं। कार्य क्या होता है बेटा? काटना। संख्या कितनी होती है इनकी? संख्या होती है इनकी बेटा 2 जोड़ी। दोनों को बोलें तो कितनी संख्या हो गई? 4। कितने हो गए? 4। तो हमारे कैनाइन कितना हो गया बेटा? 2 जोड़ी, और संख्या में कितने हो गए? 4। समझ में आ रही है बात? अरे कोई दिक्कत है क्या? दो ही तो होते हैं। आपने ऊपर 2 देखे होंगे, नीचे 2 देखे होंगे। जो देख लेना जाके कुत्ते का मुंह फाड़ के, है ना। नंबर 3 देखो बेटा, उसका नाम है अगर चर्वण। अगर चर्वण, इसको कहते हैं बेटा इंग्लिश में प्री मोलर। क्या कहते हैं बेटा? प्री मोलर। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। प्री मोलर। अगर इसकी बात करें अपने प्री मोलर की बेटा, ये दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। दोनों जबड़ों को समझते हो क्या? अरे बोलो रे। ऊपर और नीचे दोनों जबड़े में होंगे। यह स्थाई व अस्थाई दोनों प्रकार के होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? स्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार के क्या होते हैं? होते हैं ये। जन्म के समय उपस्थित होते हैं। इनकी अगर कोई संख्या पूछे, कितनी बताओगे बेटा? 3 जोड़ी। कितनी बताओगे? 3 जोड़ी। मतलब कितने? 6 के दांत हो गए? 6। यहां लिखेंगे 3 जोड़ी, और कितने दांतों की संख्या? 6। अगर चर्वण ऊपर आएगा भाई, रहेगा ना, इसके रह ऊपर आएगा चर्वण में। देखो बेटा, कैनाइन दांत जुगाली करने वाले पशुओं में नहीं होंगे। बात करें पशुओं की, कौन कौन से में नहीं होंगे? गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में, ऊंट में ये नहीं होंगे। मांसाहारी वाले पशुओं में ये पाए जाएंगे। दोनों जबड़ों में उपस्थित होंगे। कार्य काटने का होगा। संख्या कितनी होगी? 2 जोड़ी, या बोले तो 4। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न इसमें से। अगर चर्वण परिमोलर दोनों जबड़ों में पाए जाएंगे, ऊपरी और दोनों में होंगे। ये सब जन्म के समय होते, बाद में टूट जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं, इसलिए इनको स्थायी व अस्थायी दोनों बोला जाता है। अगर बात करें की संख्या 3 जोड़ी, और कितनी होती है बेटा? 6। संख्या कितनी होती है? जोड़ी में पूछे तो 3, नंबर में पूछे तो 6। बताओ कोई दिक्कत? चले, दिक्कत आएगी वहां बात बताऊंगा कहां दिक्कत आएगी आपको। 1 मिनट भाई, 3 जोड़ी नहीं, ये 6 जोड़ी होते हैं। गलत हो गया भैया। हाँ, अच्छा, संख्या 12 होगी इनकी। सॉरी 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 शक्तिमान, है ना। 12, 6 जोड़ी 12। क्या हो बेटा?
ऊपर वाले जितने भी दांत होंगे वो अस्थायी होंगे, सारे के सारे टूटेंगे फिर नए आएंगे। छोटे बच्चे तो टूटते हैं दांत, अपने कह देते हैं कि दांत कौन लेके आ रहे, चूहा लेके आ क्या, है ना। हाँ, तो वैसा हो जाता है उसका मुख भी। जिसके पूरे दांत टूट जाए उसको मुख को क्या कहते हैं, पोपला मुख। क्या कहते हैं, पोपला मुख। वो कुछ भी बोलता है, निकलता कुछ भी है ना बाहर, सीधा ही, है ना, वो पोपला मुख होता है। बताओ रे, मिटा दो। चलो भाई आगे लिखो, कौन सा नंबर आ गया, बोलो रे। 4 नंबर। 4 नंबर में कौन से आएंगे, मोलर। कौन से आएंगे बेटा, मोलर, जिसको हिंदी में कह देंगे चर्वण दांत। क्या कह देंगे बेटा, चर्वण दांत। नंबर सर 4, उसका नाम है चर्वण दांत। इंग्लिश में बताओ सर क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा मोलर। क्या कहते हैं, मोलर। तो 4 प्रकार हो गए। देखो इंसाइजर, बोलो रे, इंसाइजर। सी मतलब, पी मतलब, एम मतलब मोलर। मोलर दांत। मोलर दांत बेटा ये हमेशा जन्म के बाद आते हैं। क्या आते हैं बेटा, जन्म के बाद। जन्म के बाद होंगे, इसका मतलब क्या होंगे बेटा, स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ये टूटे तो दोबारा नहीं आएंगे भाई, ठीक है ना। इन्हें अक्ल के दांत भी कहते हैं, अक्ल के दांत भी कहते हैं, या अक्ल दाढ़ कह दो या दांत कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। याद रखना, अक्ल के दांत, अक्ल के दांत भी कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें इनका संख्या की बात करें तो सर इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या भी कितनी होती है बेटा, 6 जोड़ी बराबर। बात करें तो कितनी होती है बेटा, 12। कितनी होती है, 12। 6 जोड़ी संख्या की बात करें तो कितने हो गए, 12। कितने हो गए, 12। अब यहां लिखो कार्य, मैं ये लिख रहा हूं यहां पर, प्री मोलर व मोलर दोनों के कार्य क्या होते हैं, के कार्य चबाना, चबाने में क्या होते हैं बेटा, प्रयुक्त होते हैं। बताओ रे, समझ में आया कि नहीं आया। और कौन से जबड़े में पाए जाएंगे, एक लाइन और लिखना, ये दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। कौन से दांत। अब एक चीज बताओ, इन चारों दांतों में से ऐसा कौन से दांत है जो सिर्फ एक ही जबड़े में पाए जाते हैं, इनसाइजर। कौन से बेटा, कौन से जबड़े में होंगे, ऊपर वाले में, नीचे वाले में, नीचे वाले में होंगे। कौन से में नहीं होंगे, बाकी सारे के सारे ऊपरी और दोनों जबड़ों में पाए जाएंगे। समझ में आ गई बात। लिख लिया बेटा। अब देखो, अब जो कहानी है वो यहां अटकी हुई है हमारे को फॉर्मूले पर। ये फॉर्मूला बेटा आपको साइंस पढ़ोगे वहां भी काम आएगा, यहां भी काम आएगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। अब आगे लिखो दंत सूत्र। ये पूरा हो गया दंतों द्वारा ना। दंत सूत्र क्या होता है, इसी का ही है। इसे हम इंग्लिश में कह देते हैं बेटा डेंटल फॉर्मूला। क्या कह देंगे बेटा, डेंटल फॉर्मूला। अब बताओ दंत सूत्र जो होगा वो क्या होगा, क्या लिखो बेटा, आई सी पी और क्या होगा बेटा, एम। ये तो होगा आई सी पी एम। ये ऊपरी जबड़ा होगा, नीचे जबड़े करूं तो क्या गया बेटा, सी पी एम लिख दो इसको ना, प्रीमोलर पी एम। ये क्या हो गया, एम। ये तो कौन सा हो गया, मैं यहां लिख रहा हूं ऊपरी जबड़ा। ये कौन सा होगा बेटा, निचला जबड़ा। अरे जबड़ा लिखना है क्या, बड़ा लिख दिया क्या, हाँ जबड़ा। समझ में आ गई बात।
ये ऊपर वाली लाइन है, ये तो कौन सा दर्शा रहा बेटा, ऊपरी जबड़ों के दांतों की संख्या दिखाएगा, नीचे वाला किसको दर्शाएगा, निचले जबड़े वाले दांतों को दर्शाएगा। समझ आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखो इसका दंत सूत्र दो तरीके से लिखा जाएगा, कौन कौन सा, एक तो लिखा जाएगा स्थायी दंत सूत्र, पहले अस्थायी लिखे ना, पहले अस्थायी लिखेंगे, पहले अस्थायी लिखेंगे, स्थायी बाद में आएंगे, पहले अस्थायी आएंगे, अस्थायी दंत सूत्र। फिर अपने यहां मैं लाइन खींच के यहां सामने कर देता हूं, उसका आएगा बेटा स्थायी दंत सूत्र। अब फॉर्मूले में क्या बेटा, आई, जुगाली करने वाले पशु जो होते हैं उनके ऊपरी जबड़े में दांत पाए जाते हैं क्या इंसाइजर, पाए जाते हैं नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते तो क्या लिखूंगा, 0। निचली जबड़े में कितने जोड़ी होते हैं, बोलो कितने होते हैं बेटा, 4 जोड़ी। क्या कैनाइन दांत जुगाली करने वाले पशु में पाए जाते हैं क्या, नहीं पाए जाते, न तो निचले जबड़े में होते हैं नहीं ऊपरी जबड़े में, क्या आएगा 0 0। अब देखो प्रीमोलर दांत, प्रीमोलर में मैंने बताया था स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं, बताया था बेटा, तो कितने होते हैं 6 जोड़ी, तो 3 जोड़ी ऊपरी जबड़े में और 3 ही क्या होंगे निचले जबड़े में। अब बताओ कि मोलर दांत होते हैं स्थायी होते हैं अस्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं, तो ये अस्थायी में आएंगे नहीं, क्या गया 0 0, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, बोलो, अस्थायी। अस्थायी का मतलब क्या है, ये टूटकर दोबारा नहीं आएंगे, समझे, और स्थायी क्या होगा, जो टूटकर दोबारा नहीं आएगा। अब अस्थायी दांतों की संख्या गिनो कितनी होती है, गिनो, 3 जोड़ी और 3 जोड़ी कितने हो गए 6 जोड़ी, 12 और 12 4 जोड़ी का मतलब कितने हो गए 8, 12 8 कितने हो गए 20। पूछेगा अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, देखो आई का मतलब क्या है बेटा, इनसाइजर, क्या है इनसाइजर, ऊपरी जबड़े में नहीं होंगे निचले जबड़े में होंगे, कितने जोड़ी होंगे, कौन से पशुओं की बात, जुगाली करने वाले पशुओं की बात कर रहे हैं। कैनाइन दांत पशुओं में नहीं होते, मांसाहारी में होते हैं, जुगाली करने वालों में नहीं होते। प्रीमोलर कितने जोड़े होते हैं, दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं, टोटल कितने होते हैं 6 जोड़ी, तो 3 तो ऊपरी जबड़े में, 3 ही निचले जबड़े में। अस्थायी दांत, अस्थायी क्या होते हैं, प्रीमोलर अस्थायी होते नहीं है, इसमें जोड़ी में लिखेंगे, इसमें हाँ जोड़ी में लिखेंगे। तो देखो ऊपर देखो इसके अंदर, तो क्या आएगा बेटा, मोलर दांत होते हैं हमेशा स्थायी होते हैं, एक बार आने के बाद में टूट गए तो दोबारा नए नहीं आएंगे, तो यहां पर अस्थायी होते नहीं है, वो तो स्थायी होते हैं, ये क्या गया 0 0। यहां अब देखो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ये टूटने के बाद में नहीं आएंगे, आएंगे तो सही, स्थायी तो होंगे बाद में 4। कैनाइन क्या होते हैं बेटा 0, प्रीमोलर कितने होते हैं 3 जोड़ी 3 जोड़ी, स्थायी भी कितने होते हैं 3 जोड़ी 3 जोड़ी, टोटल संख्या गिनोगे तो कितनी आ जाएगी 32। देखो जोड़ के। अगर आपको ये पूछे केवल कि पशुओं में केवल स्थायी दांत कौन से होते हैं, तो कौन से होंगे, कौन से होंगे, केवल स्थायी दांत आते हैं ऐसे दांत कौन से होंगे, वो होंगे मोलर दांत, कौन से होंगे मोलर। केवल स्थायी दांतों की संख्या पूछे तो कितनी आएगी आपका 12, कितनी आएगी 12। अगर पूछे कि जुगाली करने वाले पशुओं में कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है 32, कितनी होगी 32। पशुओं में जुगाली करने वाले पशुओं में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है 20, कितनी होती है 20। समझाएगी कि नहीं आया, अब किसी को नहीं आया तो हाथों पर लो भी तो बता देंगे, अरे है क्या कोई, गिन के देखो 3 जोड़ी 3 जोड़ी कितने होंगे बेटा 6 जोड़ी, 6 दूना बोलो रे 12, और 12 12 कितने हो गए 24 और 8 कितने होते हैं 32 हो गए। अगर कुल स्थायी दांतों की संख्या पूछे तो 32, अस्थायी दांतों की संख्या पूछे तो कितने आएगा 20। अगर पूछे कि निम्न में से कौन से सिर्फ अस्थायी स्थायी दांत होते हैं कौन से होंगे मोलर, कौन से होंगे मोलर। केवल स्थायी दांतों की संख्या पूछे तो कितने आएंगे 12 जोड़ी, ठीक है। अगर पूछे दोनों प्रकार के दांत कौन से होते हैं स्थायी व अस्थायी, तो कौन से होंगे प्रीमोलर, कौन से होंगे प्रीमोलर। नोट लगा के लिखना, ऊंट में दांतों की संख्या पूछा गया प्रश्न एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018, ऊंट में दांतों की संख्या 34 होती है भाई, कितनी होती है, ऊंट में दांत 34 होते हैं। आपके कितने दांत हैं 32। ये फॉर्मूला काम करेगा, बिल्कुल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा। अगर एक चीज और देखो भाई, ये तो जुगाली करने वाले पशुओं को पूछ लिया, अगर आपको पूछ ले कि घोड़े का दंत विन्यास क्या होगा,
घोड़े का, बताओ भाई। घोड़े का याद रखना बेटा 31 33। समझ गए क्या मतलब? 31 33 का मतलब समझे कि नहीं समझे? समझो, ये होता है अस्थाई। और स्थाई की बात करें तो क्या होगा? 31 30 31 30। मतलब क्या है? तीन जोड़ी उसमें क्या होंगे बेटा? ऊपर वाला कौन सा है? इंसाइजर। कौन सा है? कैनाइन, परीमोलर और कौन सा होगा? मोलर। इसमें हमेशा मोलर क्या होंगे? नहीं होंगे। एक मिनट गलत हो गया भैया, यहाँ जीरो करो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ 3, यहाँ 3। ठीक है, दांतों की संख्या गिनो कितनी हो गई घोड़े में? 3 3 जोड़ी, 6 जोड़ी, 6 जोड़ी 12, 12 कितने हो गए? 2 2 के 4 हो गए ना, एक जोड़ी है ना? अरे हाँ, 6 6 6 6 6 12 12 और 4 कितने हो गए? 16 16 और 12 कितने हो गए? 28। एक मिनट, इसको कर लो 3 दूनी 6, तो ऐसे जोड़ लो, 3 1 4 4 3 कितने हो गए? 7 हो गए। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितने हो गए? 28। अस्थायी दांतों की संख्या घोड़े में कितने आ गई? 28। स्थायी दांतों की संख्या गिनो, 3 जोड़ी, 3 1 कितने हो गए? 4 4 3 7 7 3 कितने हो गए? 10। ठीक है, 10 10 कितने हो गए? 20 20 आगे कितने हो गए? 40। स्थायी दांतों की संख्या कितनी हो गई? 40। ये घोड़े का भी आ गया भाई। अगर कुत्ते का पूछ रहे तो क्या बदलेगा बेटा? कैनाइन लिखे जाएंगे वहां पर, ओनली कैनाइन लिखे जाएंगे हैं। हाँ, कैनाइन और लिखे जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। बताओ ये डेंटल फॉर्मूला आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? पीछे हाँ 31 33 31 33। रट्टा मारना चाहो तो ऐसे भी मार सकते हो। इसमें देखो 0 0 3 0 पर रट्टा मत मारना। 0 33, ठीक है ना? इसका 31 33 31 33 31 30 31 30।